विरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्थमीश्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको प्रणवौ पवनकुमार खलबन पावक ज्ञान गण जासुरदयागार बसहि राम शरचापदर बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूपारी महामोतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशो नकभीष्मदाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। नारायण नारायण। कल की कथा में हम सुन चुके भगवान शंकर सती विरह में कैलाश पर तपस्या करने आते हैं और फिर हिमालय भगवान की स्वागत किया है पार्वती को लेकर। भगवान शिव ने पार्वती को न लाने की बात कही, तब पार्वती ने सांख्य शास्त्र के अनुसार तर्क करके शिव जी को चुप कर दिया। शिव जी ने फिर हाँ बोल दी और पार्वती अपनी सखियों के साथ नित्य जहाँ शिव जी गंगा अवतरण स्थान में तपस्या करते थे वहाँ सेवा करने आने लगी। उसी समय शिव जी तपस्या में मग्न हुए और उस समय ग्रंथकार कहते एक तारकासुर नाम का एक महान दैत्य बलवान हुआ। ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से किसी से मारा मरा नहीं जाता था। तारकासुर भयं ते ही काला करी, तारकासुर भयं ते ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, ते सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते, सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते, अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई, तब विरंचि सन जाय पुकारे, देख विधि सब देव दुखारे। और उस समय तारकासुर नाम का दैत्य भयंकर साबित हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी के वरदान से सब लोकपतियों को भी जीत लिया। जितनी भी देवताओं की संपत्ति थी वो सब उसने अपना हस्तगत कर लिया। वरदान के प्रभाव से जीत कोई सकते नहीं थे। आखिर विविध लड़ाई करके देवताओं हारे। अंत में जाकर ब्रह्मा जी को पुकार किया कि हे विधाता, सब देवता बहुत दुखी, अब क्या करे तारकासुर के। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सब सन कहा बुझाई, विधि धनु जनि धन तबोय, शंभु शुक्र शंभु सुते ही जितैरन सोई। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, मैंने उसको वरदान दिया है कि शंभु के शुक्र से उत्पन्न हुआ पुत्र ही तारकासुर को जीत सकता है, और कोई उपाय है नहीं। अब मेरे कहने से कोई ऐसा उपाय कीजिए, हाँ, भगवान भी सहाय करेंगे। और देखो, सती जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग किया था, अब वो फिर से जन्म लिया है हिमालय के वहाँ, और उसने भजन भी किया है, अभी शंकर की सेवा भी कर रही है शिव समाधि बैठ के।
सब त्याग करके बैठ गए हिमालय में। अब बड़े असमंजस की बात है, फिर भी एक बात है कि कामदेव को वहाँ भेजा जाए और कामदेव शिव जी की समाधि आदि भंग करके क्षोभ करे, और अभी समय भी है, पार्वती वहाँ सेवा के लिए जाती भी है, ये मौका बात बने तो बात बन जाए। और जब वो अपना ध्यान भंग करेंगे तो हम स्तुति करके प्रसन्न कर लेंगे। तब हम जाई सिंह सिर नाई, करवाऊ बिंबाऊ बरियाई, एहि विधि बल देव तोई, मत तिनिक करऊ सुत। बदा सब ने कहा कि बहुत बढ़िया मत है आपका, ये उपाय किया जाए। बस इंद्रादि ने तुरंत कामदेव को स्मरण किया। स्तुति सुरन की नति हेतु, प्रगट हो विषम बाण जस केतु। कामदेव प्रकट हुआ, देवताओं ने विनती की, कामदेव ये देवताओं की विपत्ति है, तू शिव जी के मन को क्षोभ कर, मन में कामना उत्पन्न कर। कामदेव ने सोचा, हाँ शिव जी के अंदर कामना उत्पन्न करना तो समझ लो मरण है। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बीस कहे असमार। कामदेव ने कहा इसमें मेरा मरण है, पर फिर भी तदपि करब मैं काज तुम्हारा। क्यों? मैं आपका जरूर काम करूंगा, क्योंकि वेदों में कहा है दूसरे की सहाय करना ये परम धर्म है, उपकार करना ये परम धर्म है। पर हित लागी तजई जो देहि, संतत संत प्रशंसयति, अस कहि चले सब सिरुन नाहि, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मारस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसार। देवताओं को प्रणाम करके कामदेव भगवान शिव जहाँ ध्यानस्थ बैठे हुए वह आया अपना धनुष लेकर। चलते समय कामदेव ने हृदय में विचार करा, शिव के विरोध से मेरा मरण अवश्य होगा। लेकिन परोपकार समझ के कामदेव ने वहां जाकर अपना विस्तार किया, प्रभाव किया, पूरा सकल संसार, पूरे संसार को अपने वश कर दिया, ऐसा प्रभाव किया। अरे तो अभी शिव जी विचलित न हुए, तब तो अंतिम उसने जो उसके मुख्य 5 बाण थे उसका शुरुआत किया। और इनकी जितनी असर हुई है पूरी सृष्टि पर, तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में लिख दिया है। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, पोपे जब बार चर के तू, छन महु मिटे सकल श्रुति से तू। सदाचार जप जोग विरागा, सबय विवेक कटक सब भागा। पागे हूँ विवेक सहाय, सहित जसुभट संजुग महिमुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदर निमम, जाइते अवसर दूरे। ओनियार कंकर तार को रखबार, जगस कर भर परा, दोई मात के रतिनाथ, जय कहूँ को पिकर धन सर्वधरा। जैसे उसने अपने धनुष पर प्रहार शुरू कर दिया। तुलसीदास जी ने ऐसा लिखते हैं, सदग्रंथ पर्वत कंदरम, सारे ग्रंथ का जो प्रवचन हो रहा था सब बंद हो गया, सब भग गए। बोले इतना भयंकर पर कौन प्रहार करे, इसके सामने कौन जावे कामदेव की संग। और तहाँ तक अचर कामदेव की प्रभाव दिखा, सचिव जग अचर अचर, नारी पुरुष असना। जितना स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाक्य वाले जितने भी सृष्टि है, सब अपनी मर्यादा त्याग करके सब काम के वशीभूत हुए। कहाँ तक लिख दिया, सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवई तरुषा। नदी उमंगी अम्बुदि कौदाई, संगम कर ही तलाव तला। जा सीधा सा जड़न के बरनी, को कही सकल सकई। ये दशा जड़ों की हुई तो चेतनों की तो बात ही क्या करना। पछु पची न बचल थल चारी, भाई काम बस समय बिसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दुनि नहीं अब लोक ही को का। विरुद्ध जिसका स्वभाव था वो भी काम के बश हो गए। और पहले कहा ना, चकवा और चकवी प्यारे या पक्षी वो रात में मिलन नहीं होते, रात में विरह रहता दूर दूर तक। पर कामदेव का ऐसा प्रभाव सृष्टि पर हुआ वो भी मिलने लगे। तो इनके दशा ने कहू भगवानी। ग्रंथकार कहे कि देव, धनुज, नर, किन्नर
ब्याला, ये सब काम के चेहरे हैं। अब इनकी क्या दशा कहनी। अरे सिद्ध विरक्त योगी जोगी था, ये भी काम बस में लपेट में आ गए। वह काम बस जोगी सतापस पावरन की, कौ कहे दे कहीं चराचर नारीमय जय ब्रह्ममय दे खतरे अबला मिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम दो दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम। इतना प्रभावित किया संसार को कामदेव ने। हाँ, जब ब्रह्म में देखते सब नारी में देखने लगे। दो ही दंड समय में तो इतना कौतुक किया, तरी न काहू धीर। हाँ, सबके मन मन सिज हरे, किसी के अंदर धीरता वीरता दी रही नहीं। और कामदेव एकदम नजीक गया। से वही बिलो की संशय के मारू पयम जथा थिति सब संसारू। एकदम शिवजी नजीक गया। कामदेव को थोड़ा होश आया। उसी समय सब जीव का मद उतर गया। और देखते रुद्र तो भयंकर लगा। दुराधर्ष दुर्गम भगवाना, पर सोचा अब वापस जाओगे तो भी क्या हो जाएगा। फिर तो लाज कछु करी नहीं जाई, मरण उठान मन रचे सी उपाय। अब तो बोले मरण होगा या तो शिव जी को ध्यानस्थ से भंग करेंगे। और फिर जितना भी कला कौशल थी, प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतुराजा कुसुमित नवतरु राजी विराज बन उपबन बा पिका तड़ागा परम सुभग सब दशा विभागा जहाँ ता जनु अम गत अनुरागा देखे मुए मन मन सिज जागा जागई मनोभव मुए मन बन सुभंगता न परे कहीं शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही बिकसे सरिन बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा कलहंस पीक सुख सर सरव करिगानना चरा। सुंदर वन, उपवन, वाटिकाओं, तालाबों सब सुंदर हो गए एकदम। कामदेव ने अपनी अंतिम कला थी वो सब प्रस्तुत की। जहाँ देखो वह एक ही मदन की अभिलाषा। मरा हुआ भी समझ लो, उपमा ऐसी दी कि मरे हुए के अंदर भी काम उत्पन्न होने लगा। कमल खिलने लगे, भंवरा गुंजार करने लगे, पिक सुख सरस आदि पक्षियों गान करने लगे, अप्सराओं नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि हारे हुसैन समेत सब कला कर ली। देखा शिव जी तो बिल्कुल कोई असर नहीं। इतने में कहते शिव पुराण की वक्ता पार्वती को आना हुआ। कामदेव ने कहा बस अब ठीक समय आ गया, सामने पार्वती भी है, अब मैं अंतिम प्रहार करूं। देखी रसाल बिटप बरसा का तेहि पर चढ़े धनु मन माखा सुमन चापनी जसर संदाने असिरसता की श्रवण लगी ताने छाड़ विषम बिसक उर लागे छुटी समाधि संभुतब जागे। और ध्यानस्थ हुए। हाँ, प्रहार किया शिव जी पर, बाण का शिव जी की ध्यान छूट गया। सामने पार्वती दिखी। हाँ, थोड़ी देर तो शिव पुराण में तो बड़ी विचित्र विचित्र बातें लिखी है। एक श्रृंगार की मर्यादा है, इसलिए मैं उसका वर्णन नहीं कराऊँ। थोड़ी देर शिव जी क्षोभित हो गई। भाई देखो कैसा भी हो, है तो कामदेव भगवान का पुत्र, तो भगवान से कम तो प्रभावित होगा ही नहीं करेगा। धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवत गीता कहती है धर्म के अविरुद्ध जो काम है वो मेरा स्वरूप है। इसलिए वहां तक पहुंच जाए त्रिदेवता तक, इसमें तो कहना ही क्या। और पहले हमने कहा है कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि हम त्रिदेव तेरे अधीन हो जाएंगे। और ये तो देवताओं का कार्य भी था, भगवान की इच्छा समझो। शिव जी ने आँख खोली, सामने पार्वती दिखी। शिव जी थोड़ी देर देखने लगे, ओ इतना सुंदर रूप है। जब काम सवार होता है ना तो असुंदर में भी सुंदर दिखने लगता है।
और थोड़ी देर हुआ कि उसको छू लूँ। जैसे मन में विचार आया, अरे मैं तो इतना संयमी और मेरे मन में ये कैसे हो गया, ऐसा विचार मेरे पास कैसे आ गया। तुरंत देखा कि कारण क्या है। तब देखते पई समन छो विशेषी नयन उगारी सकल दिशि देख। चारों तरफ शिव जी देखने लगी, मेरे मन में क्षोभ हुआ, क्या बात है। तब देखते सौरभ पल्लव मदनु दिलो क्या भयउ को पुकम पेवते लोका। ऐसे नजर करी ता तो आम्र वृक्ष की घटाओं में कामदेव को छिपा हुआ बाण का प्रहार कर रहा है। जैसे देखा भगवान ने भयंकर रूप से, त्रिलोक कांप उठा। शिव जी को क्रोध आया। तब शिवती सर नयन उगारा चितवत काम भयउ जरी छारा। हाहाकार भयउ जग पारी डर पे सुर भय असुर सुखारी। सामुज काम सुख चो चई भोगी भय अटंग भय अकंटक साधक जो। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर चित भई। अति प्रेम करि बिनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख कर। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। अब ते एक भगवान ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जल के भस्म हो गए। हाहाकार हो गया देवताओं में, देवताओं में तो हाहाकार हो गए, असुर सुखी हो गए। बस यही झमेला करता था, तपस्या नहीं करने देता था। देवता वही बाधक में, यही दोनों तो थे। बोले अच्छा हुआ कामदेव मर गया। और देवताओं ने सोचा अब तो कोई सुखी नहीं रहा संसार में, कामदेव जल जाए। तो सुर डरे भये असुर सुखी हुए, और भोगी होते वो एकदम दुखी हो गए। अब संसार में कोई रस नहीं रहा, कामदेव ही मर गया। तो बोले तो भोगी हो काम सुख वंचित रहेंगे, ऐसा सोचकर दुखी हो गए। भया कंटक साधक जोगी, योगी और साधक लोग निश्चिंत हो गए। अब कामदेव जल मरा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, खूब भजन करो डट के। यही समस्या लाता था जहाँ था। देवता बेचारे दुखी हो गए, अब तो स्वर्ग में कोई रस रहा, कामदेव ही नहीं रहा, कितना भी नाचो। योगी अकंटक रास्ता होकर बड़ा आनंद मचाने लगे, और रति अपना पति की मृत्यु होकर रोने लगी। भगवान शिव के चरण में पड़ी, विविध विनती करी, प्रभु शिव जी तो आशुतोष है। अबला को निरकर बोले, हे रवि, हे रति, तेरा नाथ तेरा पति अब बिना अंग से व्यापेगा। बहुत बड़ा भयंकर ही अवस्था की। पहला तो कामदेव सामने से आता था, पता भी पड़ जाता था क्या आ रहा है, भाई गेट तक आ गया है, अब सावधान हो जाओ, माला लेकर बैठ जाओ। अब बोला अनंग व्यापेगा, पता ही नहीं पड़े अंदर हम कौन आया है। जब जाता है तब पता पड़ता है, ओ कामदेव काम तमाम करके गया। बोले तेरा पति अनंग होगा। बिनु बपु व्यापई सबई पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग। अब तो बिना शरीर को व्यापेगा। अब एक प्रसंग बता रहे, बोले उसमें तेरा पति तेरे को शरीर सहित मिलेगा। कब? बोले कृष्ण अवतार होगा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही अरन महामहिवारा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा बचनु नन्यता होई नहीं मोरा। तेरा पति मिलेगा। लेकिन यदुवंश में त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण परात्पर प्रभु जब पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लेंगे, तब इनका तू पुत्र बनेगा, तेरा पति उनका पुत्र बनेंगे। उसी समय तुम शरीर से मिलन होगा, बाकी मेरा वचन अन्यथा होगा नहीं। रति ने अब समझ में आ गई कि अब इससे आगे कुछ होने वाला नहीं है। अब रति गवनी सुनी शंकर बानी। इधर शिव जी तो कैलाश छोड़ के निकल गई, कैलाश का शिखर छोड़ के वहां से चले गए। और यह सब कांड हुआ। पार्वती भयभीत होकर घर पे चली गई, और खूब वहां उमा का विरह का वर्णन किया है। ब्रह्मा जी कथा करते हुए कहते हैं, बुद्धिमान देवर्षि, एक दिन आप इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते घूमते हिमालय पर्वत पर पहुंच गए। हिमालय आपका सत्कार किया, उनके द्वारा असंदेह पर आप सुखकुशल बैठ गए। तब परमारथराज हिमाल ने अपनी कन्या के चरित्र का पहले से अंत तक सब जो घटना घटी, महादेव की सेवा की, कामदेव का दहन हुआ, वो सब कथा कही। ये सुनकर नारद जी ने कहा गिरिराज से कि शैलेश्वर, भगवान का शिव का भजन करो, और कोई उपाय नहीं है। और एकांत में सती पार्वती के पास जाकर कहा, ये काली,
देखो शिव जी क्यों छोड़ कर गए। तेरे को तेरा रूप का और अपने साधन का बहुत गर्व था, इसलिए भगवान ने गर्व उतारने की ये लीला की है। मैं सत्य कह रहा हूँ, श्रृणुकाली वचो में ही सत्यम वच्मि दयारत सर्वथा ते हितकरम निर्विकारम सुकामदम। तूने ठीक है महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, पर तपस्या के गर्वुत होकर की थी। और शिव जी तो दिनों पर अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए मानसकार ने लिखा कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणायन जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन। हाँ, मदन को नाश करने वाले शिव जी किस पर कृपा करते हैं? जो दीन है, अहंकार रहित है। और तेरे को है शिवा गर्व था, इसलिए तेरे गर्व को नष्ट कर दिया। फिर भी देखो कामदेव का अनंग तो रख ही दिया है, कम से कम सकुशल तो छोड़ दिया। इसलिए अब तपस्या में निरत रह परमेश्वर की आराधना करो, क्योंकि तप से क्या नहीं होता है। तप बल शंभु करई संगारा तप बल शेष धरई मही भारा तप बल रचई प्रपंच विधाता तप बल विष्णु सकल जगत्राता तप आधार सब सृष्टि भवानी करहि जाई तप अस जिय जानी। तो हे काली, तुम तपस्या करो, वो अवश्य तुम्हें भार्या के रूप में अपनाएंगे। तुम शंभु का कल्याणकारी समझकर परित्याग न करो। देवी, हठपूर्वक शिव जी के अतिरिक्त तुम दूसरे से पति के रूप में स्वीकार नहीं करोगी। तब गिरिराज कुमारी हस्ती कुछ उच्छ्वास लिया और प्रसन्नतापूर्वक कहने लगी, हे सर्वज्ञ, हे जगत पर उपकार करने वाले श्री नारद जी, रुद्रदेव की आराधना के लिए मुझे किसी मंत्र का उपदेश कीजिए, क्योंकि सदगुरु बिना कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती। ये सनातन श्रुति भी है, न सिद्ध्यति क्रिया कापि सर्वेशम सदगुरुम बिना मया श्रुता पुरा सत्यम श्रुतिरेशा सनातनी। वेद ऐसा कहते, गुरु बिनु ज्ञान की हो। हमने जितनी भी योग्यता प्राप्त की है, कहीं ना कहीं भले हम उसको गुरु न माने, हाँ, जन्म से लेकर अभी तक ये तो लोग कह देते कि हमारा पुरुषार्थ से हुआ, हमने पढ़ाई की, पर इनको पता ही नहीं कि भैया लेटरिन करके कैसे उठना चाहिए, ये भी होश हवास नहीं था, कैसा खाना पीना चाहिए वो भी सिखाया गया था। तब दे अरे टीचरों ने सिर खा कर क ख करके गधा को पढ़ावे वैसे पढ़ाती थी। इसलिए गुरु बिनु ज्ञान की हो, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई जो बिरंच शंकर समा होई। इसलिए ज्ञान के लिए, हाँ ज्ञान के लिए बात है, भक्ति के लिए कुछ विशेष आवश्यकता नहीं है। भक्ति में तो विश्वास से ही काम हो जाता है। ज्ञान के लिए भगवान ने भी गीता जी में कहा, हे अर्जुन तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। हाँ, ज्ञान प्राप्त करना है तो इन तत्वदर्शी के पास पहुंच जाओ, इनकी सेवा करना और प्रश्न करना बाद में, तो सीधे ही पहुंच जाते। नगर कथा की आप महाभागवत में आरंभ काल में देखेंगे कि श्रवण की विधि यही बताई कि पहले आसक्ति छोड़कर तीर्थों में जाए, तीर्थ में जाकर महत् पुरुषों की सेवा करें। जब सेवा की जाएगी तब कथा श्रवण की रुचि होगी। अब रुचि नहीं होने का कारण यही है, सीधा कुर्सी में आके बैठ जाते सुबह नाश्ता करके, दो कचौड़ी खाकर, और फिर क्या श्रवण होगा, ये बात है। तो पहले सेवा की जाए, हाँ पहले तो आसक्ति छोड़कर तीर्थ में जाए। ये तो पूरा लंगर लेकर जाते कथा में, इधर बच्चा भी साथ में, पोता दादा नाना नानी इकट्ठा होकर। तो पहला महत्व सेवा, फिर श्रवण में रुचि, फिर श्रद्धा, और जब श्रद्धा होगी तब कथा की असर होगी, तब ज्ञान होगा। इसलिए गीता का तो सिद्धांत बना है, ज्ञान प्राप्त के लिए 3 वस्तु होनी चाहिए, किसी का भी ज्ञान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। श्रद्धावान को ज्ञान होता है। टीचर का ये क है, बोल नहीं ये कब कैसे माने, ये तो कब भी हो सकता है, तो संभावना ही नहीं है दूसरी क्लास में जा सके, 2 झापट मार के निकाल देंगे, जाओ भाई। कई लोग हम गांव में पूछते कितना पढ़े, बोले कुछ नहीं पढ़े, भीड़ बहुत थी स्कूल में, बोले दूसरे दिन ही आ गए, ख को नहीं स्वीकार किया। तो बोले आप तो गुरु स्वरूप है। पार्वती ने कहा मुझे मंत्र का उपदेश है। मंत्र, हाँ मन तर जाए उसको कहते हैं मंत्र। मंत्र की एक वैज्ञानिक रीत है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर शब्द बोला जाता है ना, राम 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 राम, तो बीच में कोई विचारधारा उत्पन्न न हो और निर्विकार विचार अवस्था को आनंदमय अवस्था प्राप्त होती है। इसलिए मंत्र की एक रिदम होती है,
वो दीक्षा देते समय बताते इस प्रकार से मंत्र का जप करना। किसी को भी थोड़ा बहुत अनुभव करना है तो एक सीधी सी एक प्रैक्टिकल हम बताते, पूरा श्वास लगा दे एक ही मंत्र में। जैसे राम नाम है तो उसमें पूरा श्वास भर के राम पूरा लगा दे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर देखते देखते आप देखोगे निर्विचार होने लगेगा और इतनी शांति का अनुभव होगा। जिसको शांति नहीं मिली वो तो सो जाएगा कि हाँ हाँ बड़ा मौका मिला। आजकल योगा में यही तो हो रहा है, शांति को ध्यान कह देते, ध्यान लग गया। ध्यान नहीं, अब ये ध्यान थे तो होश में लाए, और होश में जितना सुख है इतना बेहोशी में नहीं है। तो उस सुख को भी ध्यान कह देते उनको, बस अब बस हमें तो दवा छूट गई, सोने को मिल गई। मंत्र के आगे अवस्था ऐसी कि निर्विचार से फिर निर्विकारता में पहुंचता है, तो ध्यान आगे समाधि में जाता है, बेहोशी में से फिर होश में आता है। पर लोग तो बेहोशी पसंद कर रहे हैं, सब भूल जाए किसी तरह से। इसलिए जबकि फिल्म देखो, कुछ भी देखे, लोग अपने आप को भुलाने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, किसी तरह भूल जाए जो याद नहीं आवे, नहीं तो सोने नहीं देता है भूले। तो मंत्र का उपदेश करे, क्योंकि सदगुरु के बिना कोई भी क्रिया सिद्ध नहीं होती। ये मैंने सुन रखा है। पार्वती का वचन सुनकर शिव जी ने पार्वती को नमः शिवाय मंत्र का विधि पूर्वक उपदेश दिया। अब क्या विधि दी ये तो पुराणकार समझते। मंत्रों में विधियों होती है, और फिर आसन, प्राणायाम, अंतर बाहर की शुद्धि होने के बाद फिर मंत्रार्थ दिया जाता है। जिसको कोई भी मंत्र दिया जाए तो उसका अर्थ के रूप में दिया जाता है। और मंत्रराज में श्रद्धा कराने के लिए आगे पीछे की जो इतिहास में अनुभूति है जो हुई वो सुनाई जाती है। जैसे सत्यनारायण कथा में नहीं आती, कलावती, लक्कड़हारा, ये सब कहानियाँ, वो सत्यनारायण की कथा में विशेष श्रद्धा हो जाए इसलिए घटी हुई घटनाओं को कहा जाता है। नारद जी ने प्रभाव बताया और वहाँ तक कहा कि हे पार्वती, सब कुछ चाहना छोड़कर केवल एक चाहना से तुम जप करोगी, हाँ, तो शिव जी मनवांछित फल देने वाले हैं। शंकर भगवान जल्दी से आशुतोष, अरे तो घोर कलयुग में भी है। एक दो को पर तो हमने भी प्रयोग किया था। बोले रात्रि में 11 से 1 बजे तक खास, हाँ, बिरला ही उठ पाते, का तो कामी और का तो जोगी, दो ही जगते हैं। बाकी 11 और 2 के बीच में बड़े बड़े ज़्यादातर तो सो ही जाते हैं। एक पे लंपट जगते हैं और एक योगी। 2 विघ्न है रात्रि में। हाँ, पहले तो जो सात्विक और तामसी, शुरुआत में आप रात्रि में 11 से 2 बजे तक भजन करने बैठ जाओगे तो प्रथम भूत प्रेत आना शुरू हो जाएगा। अगर आप डरोगे नहीं तो बातचीत होनी शुरू हो जाएगी, फिर वो अपना टाइम बर्बाद करने के लिए कुछ ना कुछ खटर पटर करेंगे। ये मैंने करा के और उसका अनुभव कह रहा हूँ कि बिल्कुल झूठ नहीं है। और उसी में लग गए तो आपका अनुष्ठान तरह का तरह रह जाए। दूसरा अनुष्ठान है देवताओं का, जो सबकी हालत रात्रि में होती है, वैसे उस समय भजन करने वाले का भी आरंभ होगा। उसको भी काम का बवंडर आएगा। उसी समय जो शरणागत है उसकी रक्षा भगवान करते हैं। तो सब मंत्रों का मंत्रराज पंचाक्षरी दिया और शिव अवश्य तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट होंगे। नारद जी ने आशीर्वाद दिया। शिव जी का ध्यान करते हुए जप करना, हाँ, खाली जप की अपेक्षा ध्यान पूर्वक जप किया जाए तो विशेष जल्दी से सिद्धि देने वाला होता है। शिव जी आप पर संतुष्ट होंगे। आशीर्वाद देकर नारद जी गए। अब पार्वती बहुत प्रसन्न हुई, पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हुआ था, तपस्या करने का मन बनाया। सखियों को लेकर माता मैना से अनुमति लेकर पार्वती तपस्या करने गई। तपस्या शुरू करी। उरदरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन गीत पुकरना। अति सुकुमारन तन तप जोगु, पति पद सुमेरे तजेउ सब भोगु। नित नव चरण उपजय अनुरागा, बिसरी दे तप ही मनु लगा। संबत सज मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मई परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। पुनि पर हरई सुखाने ऊपर नाम, उमई नाम तब भयउ अपर नाम। अब पार्वती तपस्या करने आई।
वैसे माता को तो बड़ा कष्ट हुआ, काफ़ी मना की, तभी से उमा न जा, इसलिए पार्वती का एक नाम उमा तरीके प्रसिद्ध हुआ। फिर अच्छी तरह से समझाया है सती ने, पार्वती ने, और विदाई की। सखियों के साथ पार्वती तपस्या के लिए आई है, तपस्या खूब की है, कई दिनों तक जल अन्न बस धीरे धीरे सबका त्याग करते करते सूखे पत्ते खाकर तपस्या की, तभी से उनका नाम अपर्णा हुआ। वो पत्ता भी छोड़ दिया, तभी उमाई नाम भवे अपर्णा। इतना स्थिर होकर शिव जी के लिए कठिन तपस्या किया। उस स्थान पर जाकर जहाँ शिव जी ने तपस्या की थी, वहाँ उनकी स्मृति जग गई। उत्तम तीर्थ में तपस्या करने लगी, तभी से इस तीर्थ का नाम गौरी शंकर तीर्थ पड़ा है। ग्रीष्म काल की, वर्षा काल की, इसकी अलग अलग विधि से उसने तपस्या की। पंचाक्षर मंत्र में रत होकर तप करती हुई शिव जी का ध्यान करने लगी। पार्वती आंधी सर्दी अनेक प्रकार की वर्षा असह्य धूप कष्ट को सहन करती हुई अनेक वर्षों बिताया है। अपर्णा सिद्ध हुई, आहारी त्यक्त पर्णा बुद्ध्यस्मात् विमवत सुता। महेश्वर का चिंतन करते करते काली ने 3000 वर्ष तपोवन में बिता दिया। जहाँ शंकर भगवान ने 60,000 तपस्या की थी, उस स्थान में विचार करने लगी, मेरे इतने वर्ष बीत गए, हाँ शिव जी ने मेरी सुधि तक नहीं ली। शिव जी तो सर्वज्ञ है, सर्वात्मा समदर्शी ने, मैंने तो कामना त्याग कर हाँ केवल शिव में अनुरक्त हूँ, शंकर मुझ पर कब प्रसन्न होंगे। मैंने तो विकार रहित होकर भक्तिपूर्वक सर्वेश्वर शिव का चिंतन किया है, हे शिव मेरे पर प्रसन्न हो। इस तरह मन में सोचती हुई नीचे की ओर मुख रखकर जटावल का धारण करके दीर्घ काल तक तपस्या की। ऐसी तपस्या मुनियों के लिए भी दुष्कर है। उनकी तपस्या देखने के लिए सभी लोग वहां उपस्थित हो गए। तपस्या देखकर अपने को धन्य कहने लगे। सब कहते थे कि ऐसी तपस्या कौन कर सकता है, संसार में इससे तप से बढ़कर कोई तप न हुआ है न होगा। बड़े बड़े तपस्वी इस तरह से प्रशंसा करते अपने स्थान में गए। शिव जी की अभी प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए हिमालय तपस्या निरत पार्वती के पास आए कि बेटी अब ये छोड़ दो। पार्वती के पिता हिमालय ने अपने तप के विषय में दृढ़ निश्चय की बात कही, हाँ मैं कैसे भी करके शिव को प्राप्त ही करूंगा, मैं अपने निश्चय को कभी नहीं हटा सकती। और कहाँ तक कहे, पार्वती की ऐसी भयंकर तपस्या का प्रभाव त्रिलोकी पर गया और सभी देवताओं भगवान शंकर के पास गए। वहां जाकर देखते तो शिव जी किसी पवित्र स्थिति में बैठे हैं। स्वरूप जी भगवान शिव का, शंकर तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में बहती गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर। कैसे सुंदर लगती थी गंगा। हाँ शिव जी का स्वरूप देखते देवताओं तो काली घटा के अंदर जिमी दामिनी उजारा, जिमी दामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा से बहती हे गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। शिव जी का स्वरूप कैसा है बोले, गल मुंडमाल विराजे, शशिबाल में विराजे, शशिबाल में विराजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, करल में त्रिशूल बारा, शंकर तेरी जटा से बहती गंगाधार, द्रगति न तेज राशि, आंखों तीन है, द्रगति न तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी। हाँ कमर में लोग पट्टा धारण करते हैं। शिव जी के कटिबंध क्या है, सर्पों का। गिरिजा है संग दासी, सब विश्व के आधारी,
रा शंकर तेरी जटा में बहती गंगधारा। मृग चर्म बसनधारी वृषभराज पे सवारी सवारी निज भक्त दुखारी कैलास में विहारी। तो सुंदर ऐसे भगवान शिव का देवताओं ने दर्शन किया, सदाशिव सुख पेड़ को बैठे हुए सब प्रणाम करके उपनिषदों की सूक्त द्वारा स्तुति करने लगी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरयम गिरा ज्ञान गौतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरन वल्लोलनि चारु गंगाल सदफल बालेन्दु कंठे भुजंगा सो श्रृंग सम विशाल जटाजूट चंद्रबाल गंग की तरंगमाल विमल नीर बाजे लोचन त्रय लाल लाल चंदन की कोरि बाल कुमकुम सिंदूर गुलाल बुकुट पर विराजे मुंडन की कंठमाल दी सतर हृदय विशाल फटिक जाल रुद्रमाल हरल तन राजे बम 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 डमरू बाज भेद सर्व साज आज शंकर महाराज आज तांडव नाचे बोले महाराज आज तांडव नाचे। इस तरह से देवताओं ने सुंदर स्तुति की। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान शिव जी प्रसन्न होकर कहने लगे, बोलो देवताओं किसके कारण आए हो। भगवान का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी हमको पूछते विज्ञप्ति कराने के लिए। देवता विष्णु की तरफ देखने के लिए, महाराज आपको पता नहीं महाराज कब तीसरी आँख खोल दे, एक को तो जला दिया है। सब ने इधर तरफ मुंह किया विष्णु की तरफ। हाँ, विष्णु तो परम भक्त हैं शिव के। कहा, शंभो तारकासुर से बहुत दुख प्राप्त हो रहा है देवताओं को, इसी कारण सभी देवता आपको यहाँ निवेदन करने आए। ये शंभो आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी के द्वारा तारकासुर का वध होगा। ये मेरा कथन अन्यथा नहीं हो सकता, तो आपको गिरिजा का पानी ग्रहण करना चाहिए, आप स्वीकार कीजिए। विष्णु के वचन सुनकर योग में तत्पर भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। उनकी सदगति के लिए उत्तम उपदेश देकर कहने लगे, देवताओं गिरिजा देवी को मैं स्वीकार जरूर करूंगा, तभी देवताओं मुनि ऋषियों से काम होंगे, फिर तो ये परमार्थ मार्ग पर चल नहीं सकेंगे। और मेरा जहाँ पानी ग्रहण होगा तो कामदेव जिंदा हो जाएगा, फिर भजन करने वालों को वही झंझट खड़ी हो जाएगी। मैंने इसलिए तो भक्तों के लिए तो ठीक ठाक किया था, और तुमने फिर ब्याह की, इसके लिए तो मैं कामदेव को जलाया था। और एक बार पता है भाई मैंने ब्याह किया है सती के साथ, फिर क्या हालत हुई है। समझदार व्यक्ति तो दूसरी बार करे नहीं हिम्मत। हमारे हास्य कथाकारों का है ना कि एक जीवात्मा मर के नरक में गया, जब वहाँ के संचालक थे यमराज ने पूछा, भाई कितना ब्याह किया था। बोले एक ही ब्याह किया है। बोले उसको स्वर्ग में भेज दो। पीछे वाला था, उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनको स्वर्ग में भेज दिया, इतना गड़बड़ करके आया है, तब भी इतने में तो दूसरा आया। उसको पूछा गया, हाँ भैया हाँ। बोले कितना ब्याह करके आए। बोले 2 ब्याह किया, उसके नरक में डाल दो। बोले अरे, बोले एक बार पता पड़ गया फिर भी दूसरी बार किया। वो तो बेचारों को पता नहीं था, इसलिए इसी कारण उसको माफ भी किया जा सकता है। शिव जी का भाई मैंने एक बार ब्याह किया है सती का, तो मेरे को पता है, पर अब तुम लोग कह रहे हो तो क्या करें। मैं तो भक्तों के हित के लिए कामदेव को जलाया था, इसलिए मेहरबानी करो और छोड़ दो, तुम भी सब भजन करो, मैं तपस्या करता हूँ तुम भी करो। अब देवताओं को तपस्या करने को कहे, उसको सुहा। देवताओं प्रेम से निर्विकार होकर भजन कीजिए, सब पर विचार करो। ये कामदेव ने कहाँ तक उत्पात किया था पता है ना आपको। वास्तव में इच्छा ही नरक का द्वार है, कामो ही नरका एव तस्मात् क्रोधो विजायते। हाँ, कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तब क्रोध आता है। गीता जी ने तो नरक का तो वर्णन नहीं किया है, नरक का गेट का वर्णन किया है गीता जी ने। तो भाई गेट है, गेट के अंदर घुस जाओ तो नरक मिल जाएगा। बोले कौन सा। काम क्रोधस त्रिविधम नरकस्येदम द्वारमनाशन महात्मन काम क्रोधस्तथा लोभस। भगवद गीता कहे काम क्रोध और लोभ,
ये नरक के द्वार है। तो वहाँ पहुँच गया तो समझ लो अब बस चौखट ही बाहर अंदर लांगनी है, सीधा नरक में। भगवान शंकर कहे देखो काम ही नरक का द्वार है, इच्छा की पूर्ति करते रहोगे। हाँ, इच्छा तो सबकी भी पूरी कभी हुई नहीं, जब नहीं पूरी होगी तो क्रोध उत्पन्न होगा, और क्रोध से ऐसा मोह होता है कि कुछ भी याद रहता, मोह से तब विनिष्ट हो जाता है। इसलिए देवताओं, तुम लोग क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। मेरी बात स्वीकार करो, मेरी बात कभी असत्य नहीं होती। ब्रह्मा जी कथा करते कि नारद महादेव जी इस प्रकार कहने के बाद विष्णु विधाता देवताओं अब क्या करें, समझे, चुपचाप शिव जी तो फिर बैठ गए ध्यान में। फिर शिव जी ध्यान में बैठ गए। ब्रह्मा जी नंदी से निवेदन किया कि महाराज अब क्या करें, नंदीश्वर तुम कुछ करो। नंदीश्वर ने कहा देखो भाई, तुम्हें अगर शिव जी को ब्याह करवाना ही है तो अत्यंत दीन भाव से कहो, हठपूर्वक कहोगे तो काम नहीं होगा। महादेव तो भक्ति से वश होते हैं, अन्य कोई साधारण उपाय से वशीभूत नहीं होते हैं। भक्ति से कारण तो कार्य भी कर सकते। बाकी देवताओं, करना है तो दीनता से करो प्रार्थना, और कोई उपाय नहीं तो यहाँ से निकलो बाहर। तब ब्रह्मा जी कहते सब देवताओं दीनता ग्रहण करके भगवान शिव की स्तुति करने लगे। नमामि शमीशां निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं त्रयशूल निर्मूल शूलपाणिं। दीन भाव से शिव जी की स्तुति की। शिव जी फिर समाधि में से जगे। बोले भाई क्यों आए हो भाई एक साथ, सच सच बताओ। विष्णु के महाराज आप सब जानते हैं मन की, हम कितने बार का तारकासुर का महान दुख हुए, और शिवा आपके लिए तपस्या कर रही है। आप द्वारा पार्वती से उत्पन्न पुत्र ही तारकासुर की मृत्यु करेगा, बात अन्यथा है नहीं, और किसी के द्वारा मरेगा नहीं। ये हमको बड़ा पीड़ित कर रहा है महाराज। और नारद जी के उपदेश से पार्वती भी तपस्या कर रही है, अब उनको भी कोई गर्व रहा नहीं है। स्वामी ऐसा करो देवता का दुख दूर हो, हाँ दूसरा शादी कर लो। लोगों में यही समस्या है। बाप ने पूरा अनुभव किया है एड़ी से चोटी तक, वो भी कहते तुम भी पढ़ो अच्छी तरह से, हम तो अब छटक नहीं पाए कहीं भी। तो छोरे को कहते जल्दी ले ले सिर पे भार, और मैं बिंदास होकर घूमूँ। अब 80 साल में बिंदास क्या होगा। आपने साथ देखा कि ऐसे सुख नहीं होता है, सब लड़ने लगे एक दूसरे के, लड़ाई करने तो सब इकट्ठे हो जाएंगे बाहर रास्ते पे, हाँ हाँ मारो मारो मारो, पीट लिया। शिव जी ने सोचा क्या करे, पर दुख दुख सुख दुख देखे पर। हे परमेश्वर, अब शिवा को वरदान देने के लिए चाहिए, ऐसा करोगे तब देवता का दुख दूर होगा, हम लोग सुखी होंगे। और आपने रति को वरदान दिया है, हाँ कि हमारा ब्याह होगा तब तेरे को एक बार फिर से भी चिंता करेंगे तेरे पति को, तो वो तो भी फाइनल करो। ये सुनसान सब रसहीन हो गया है सब। अब ये बड़ा अवसर आया है, महाराज प्रतिज्ञा सफल कीजिए। बारंबार दंडवत की और खड़े रह गए। भगवान भक्त के आधीन है, देवताओं का वचन सुनकर नमस्कार करने लगे। देवताओं, विवाह करना मनुष्य के लिए उचित नहीं है, ये शिव वाक्य है भैया। हाँ मैंने पहले पढ़ा तो था, पर मैंने सोचा कि कायरता लोग कहते होंगे इसलिए, पर ये तो इसमें ही लिखा है विवाह करना मनुष्य के लिए उचित नहीं है। कौन सा श्लोक है भैया, 59वां। नौचितम ही विधानम वे विवाह करणम नृणाम महानिंगंग संगोई विवाहो दृढ़ बंधना। सुनिए बड़ा, हाँ श्रोताओ, कितना भी कहो नहीं तो भी मानेंगे थोड़े। बाप का हर दिन देखते हैं फिर भी वो चाहते हैं। बोले विवाह करना मनुष्य के लिए उचित विधान नहीं है, विवाह बेड़ी की समान अत्यंत कठिन दृढ़ बंधन है। हाँ संसार में बहुत कुसंग है, शिव जी कह रहे, परंतु उनसे स्त्री संग से बढ़कर और कोई कुसंग नहीं है, और बंधन से छुटकारा भी मिल सकता है, पर स्त्री से कोई छुटकारा नहीं पाया है। घूम फिर के इतने बजे तो आ ही जाना है, थोड़ी देर लगी तो कहाँ गए थे, बोले हाँ किसके साथ गए थे, हाँ वो कहती थी वहाँ थे, वहाँ क्या कर रहे थे। जैसे गधे को चने डालते हैं ना, दो ही बात होती, का तो भय होता है तब पति घर पे आ जाता है, और का तो स्वाद चख जाता है। हाँ गधे के लिए लोग ऐसे करते हैं, गधा दिन भर घूमता है खेत खलियान में, इधर बेचारा
और रात्रि में कुंवार उसको चना थोड़ा खिलाते। वो सोच रहा है चलो चले जाते घर पे, थोड़ा चना मिल जाएगा रात्रि में, चने खाकर मौज करेंगे, आज की रात तो महफिल भले हो जाए। और जैसे थोड़ा चने खाने आते हैं, कुंवार उसके पैर में बीड़ी डालते थे। सुबह फिर मिट्टी उठाना, नहीं तो गधे को कोई वश कर सके। हाँ, बड़े बड़े गधे, कितने बड़े बड़े गधे हैं, कोई भी जो समझ नहीं सके। हाँ, गधे को समझाना कठिन, इसलिए उपमा यही दी गई, गधा जो किसकी माने नहीं वो गधा। शिव 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 जी कह रहे भैया विवाह करना मनुष्य के लिए उचित नहीं है। विवाह बेड़ी के समान अत्यंत कठिन दृढ़ बंधन है। संसार में बहुत कुसंग है, पर इनसे बड़ा कोई कुसंग नहीं है, क्योंकि इनसे छुटकारा नहीं मिलता है। लोहे और लकड़ियों के पास से दृढ़ता पर बंधा हुआ मनुष्य, हाँ, उसके छुटकारा पा सकता है, पर स्त्री पास से बंधा हुआ कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए हे देवताओं, महाबंधनकारी विषय वो निरंतर बढ़ता ही रहता है। विषयों के आक्रांत मन वाले को सपने में भी मोक्ष दुर्लभ है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष सुख प्राप्त करना चाहे तो विषयों को भली भांति छोड़ दे। सुखमिच्छति चेत प्राज्ञो विविध विषयान् त्यजे। विषयों को भली भांति छोड़ दे। हाँ, जिन विषयों से प्राणी मारा जाता है वे विषय तो विष के समान कहा गया है। इसलिए मोक्ष की कामना करने वाले पुरुष विषय पुरुष के साथ वार्ता करने मात्र से क्षण भर में अतीत हो जाता है। भागवत जी में प्रसिद्ध कथा है, सोबरी ऋषि वृंदावन में पानी में घुसकर कर रहे थे तपस्या, और वहीं मछलियों का वन विहार देख लिया। बाबा जी ने कहा यहाँ तो यही मौज कर रहे हैं, अपन फालतू यहाँ बैठे बिना मतलब के। और सोबरी जैसा महान तपस्वी मानदाता के पास जाकर लड़की की मांग की। मानदाता समझ गया कि बाबा तो नस नस दिखाई दे रही है, ब्याह करने की कह रहे, इनको लड़की देकर तो फिर हमारी तो दशा बदलेगी। उन्होंने बोले महाराज हम लोग क्षत्रिय हैं, हमारे यहाँ तो स्वयंवर होता है। वो समझ गए चतुराई कर रहा है, तो बोला आप जाओ महलन में पधारो महाराज, हमारी कन्या जो आपको पसंद करे। राजा को पता था कि ये रंग ढंग जो है इससे कोई कन्या पसंद करेंगी और मैं जबरदस्ती दूँ तो बेचारी कन्या दुखी हो जाएगी। और ये तो योगी थे, देखो भाई जवान बन गए लेकिन कामना नहीं छोड़ पाए। युवान इतने स्वरूपवान हो गए कि मानदाता की 50 कन्या ने कह दिया ये मेरे हस्बैंड बोले। 50 ने ब्याह कर लिया और 50 महल खड़े किए योगबल से। मानदाता से वैभव ज़्यादा, मानदाता पूरी पृथ्वी का उस समय चक्रवर्ती सम्राट था, उनके पास जो वैभव नहीं था वैसा वैभव सोबरी के पास था। मानदाता स्वयं देखने गया कि बाबा जी लेकर चला गया, दशा क्या होगी इन 50 की, और वहाँ देखा तो ये तो देवता ही मोड़ब हो गए। कहने का अर्थ क्षण भार संग से पतित हो जाता है। इसलिए आचार्यों ने विषय वासना को रस को शर्करा से अलिप्त इंद्र फल के समान कहा है। हाँ, जहरी कोई फल हो और इसके ऊपर चीनी की चाशनी चिपकाई जाए और फिर खिलाए तो पहले तो बहुत मीठी लगे और फिर मौत करती है। वैसे मेरी यार की शादी है, दिलदार की शादी है, ऐसे करते नाचते नाचते जाते हैं बाहरों में, फूल बरसाओ, यहाँ बरसाओ, वहाँ बरसाओ, फिर सिर पे बरसता है। तो यद्यपि मैं समस्त ज्ञान विशिष्ट रूप से जानता हूँ शिव जी के, इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करूँगा, समझो तो अच्छी बात है। बाकी तो मैं भक्तों के वश में हूँ, सभी प्रकार के उचित अनुचित में भक्त के लिए कर सकता हूँ। अरे मैंने भक्त वत्सलता दिखाने के लिए तो विषपान किया था, भक्तों के लिए मैंने बार बार अनेक कष्ट उठाया। अरे वैश्वानर मुनि के वहाँ तो गृहपति के रूप में मैंने जन्म लेकर उनके दुख को दूर किया, अधिक क्या कहूँ, मेरी तो प्रतिज्ञा है। जब जब मेरे भक्तों पर किसी प्रकार की विपत्ति आती है तब तब मैं उसे शीघ्र ही सब प्रकार से दूर कर देता हूँ। यदा यदा विपत्ति भक्तानां भवति क्वचित् तदा तदा राम्याशु तत्क्षणा सर्वश सदा। अब तुम बार बार विष्णु तो मेरा परम भक्त है, विपत्ति आपके पर आई है तो दुख तो मेरे को दूर करना ही पड़ेगा। बाकी मुझे विवाह में कोई इच्छा नहीं है। एक बार ब्याह कर लेने, फिर भले इधर उधर भले डोले, पर दूसरी बार ब्याह करने का नाम लेगा नहीं। पर एक बार विवाह हो जाए फिर तो चाहे कितनी बार इनकी मौत आए, पर पत्नी की मौत आनी कठिन है। संसार में आप करो सर्वे, 80% तो पति मरते पहले, 80% पति, नहीं तो रात दिन नहीं तो आशीर्वाद लेती है। किसका लेती है? सौभाग्यवती भवन। पहले सौभाग्य वाला मरता है और ये पोते सौभाग्यवती रहती है जिंदगी भर। फिर बहू के ऊपर सिर पे चढ़ी, पहले पति पर अब बहू पर। तो अब क्या करें, तुम लोग भक्त लोग हो तो तुम्हारे कहने से हम थोड़ा
कष्ट सहन कर लेते, मेरा तो स्वभाव है बोले भक्तों की कष्ट हरना। ये मैं सत्य कहता हूँ, दुख को दूर अवश्य करूँगा, बाकी विवाह में मेरे कोई रुचि नहीं। ठीक है, आप लोगों के लिए पुत्र उत्पन्न करने हेतु गिरजा से विवाह करूँगा, आप लोग निडर होकर अपने अपने घर को जाइए, मैं आप लोग का कार्य सिद्ध करूँगा। अब इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसे कहकर शिव जी मौन हो गए, फिर समाधिस्थ हो गए। हाँ देखो भाई, समाधिस्थ हो गए तब तो समझ में आता है। बस टगर टगर इधर उधर देखते रहे तो ऐसा नहीं कहा जाए कि विवाह में रुचि नहीं। बाकी तो सब लोग बात चलते, नहीं अभी नहीं, थोड़े साल के बाद। अंदर से तो कितनी रुचि होती है, अंदर तो मन लड्डू फूटे बोले, पर शिव जी को देख कर लगता है कहाँ बात करते करते ही समाधिस्थ हो गए। तब कहना और कहना सच दिखता है। अब ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं तो गए। कुछ समय के बाद भगवान शंकर ने सती की एक बार और परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षियों का स्मरण किया। सप्तर्षि आ गए। सप्तर्षि ने कहा, प्रभु आपने हमारा स्मरण किया, आज हम धन्य धन्य हो गए। हाँ, सब लोग प्रभु का स्मरण करें, और प्रभु आपने हमारा स्मरण किया। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपु राम राम जपे जी। पूरा जगत राम राम करे, और राम ये भरत जपे। हाँ, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। कबीर साहब का तो प्रसिद्ध दुआ, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरई, कहत कबीर कबीर। तो महाराज क्या हमारे लिए आज्ञा है? सिर झुकाकर भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहा। तब करुणानिधि हंसते हंसते कहे, देखो भाई आप सब लोग ज्ञान में विचक्षण हैं, इसलिए मेरे को ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनिए। अभी पर्वत पर पार्वती गिरिजा अत्यंत दृढ़ चित्त से तपस्या कर रही है। आप लोग मेरी आज्ञा से वहाँ जाइए और उसके प्रेम की दृढ़ता की परीक्षा करिए। पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरहि प्रेर पटियउ भवन, दूरी करे संदेह। ये काम करो हे मुनि श्रेष्ठों, मेरी आज्ञा से जाना और उसकी प्रेम की और दृढ़ता की आप परीक्षा कीजिए। जो भी छलयुक्त तो कहना पड़े, हाँ भगवत अपराध समझकर तुम मन में कुछ नहीं लाना, ये मेरी आज्ञा है। जो भी बोलना पड़े परीक्षा में। शिव जी की आज्ञा प्राप्त करके मुनिगण उसी समय उस स्थान पर आया जब जगन माता पार्वती तपस्या कर रही। दूर से देखते तो कैसी लग रही है? ऋषि न गौरी ते खीता कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। ऐसा लगता है कि मूर्तिमान तपस्या तप कर रही है। पार्वती के नजीक गए। सप्तर्षि गाते हुए देखकर पार्वती ने सम्मान किया। तब ऋषिगण कहे, शैल सुते तुम किस उद्देश्य से तप कर रही है पहले बताओ। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करऊ कवन का रन तप भारी। के अवराध का तुम चहूँ, हम सन सत्य मरमु कीन कहूँ। कात बचन मन तिच कुचाई, हसियऊ सुनी हमारी जड़ताई। मानो अठ पर न सुनाई सिखावा, चत बारी पर बीत उठावा। नारद का सत्य सोई जाना, बिनु पंखनम चई उड़ाना। देखो मुनि अबेब को हमारा, चाहिए सदा सी वही बरतारा। किसके लिए तप कर रही हो? सप्तर्षि ने कहा। तब पार्वती ने कहा, मुनीश्वरों मेरी बात आप सुनोगे तो आपको हंसी आएगी। हाँ, असंभव बात सुनकर आप मेरा परिहास करेंगे, इसलिए कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है। पर मैं क्या करूं? आप लोगों ने पूछने पर कह रहे हो। मेरे मन बड़ी दृढ़ता से हठपूर्वक दूसरे के वश में हो गया। हाँ, ऐसी मेरी ये इच्छा, जैसे जल पर कोई ऊंची दीवार बनाना चाहता हो। असंभव है ना? वैसी मेरी इच्छा है कि सदाशिव पति हो। ऐसा मनोरथ लेकर मैं नारद जी की आज्ञा से अति कठोर तप कर रही हूँ। इसमें मेरे मन रूपी पक्षी को यद्यपि पंख नहीं है, फिर भी हठपूर्वक आकाश में उड़ना चाहता है। करुणा सागर स्वामी शंकर मेरी आशा को पूर्ण करे। उनकी ये बात सुनी सप्तर्षियों। तब गिरिजा का सम्मान करके मनोमन हंसकर प्रेमपूर्वक
मिथ्या छल युक्त वचन कहने लगे, अरे पर्वतराज की पुत्री, बुद्धिमती होकर तुमने व्यर्थ ही अपने को पंडित मानने वाले क्रूर चित्त वाले उस देवर्षि का, नारद जी का चरित्र नहीं जाना है। तुम कह रहे हो कि नारद का सत्य सोई जाना। तेरे को पता है नारद जी का स्वभाव कैसा है? सुनत बचन भी से ऋषि गिरि संभव तब दे, नारद कर उपदेश सुनी कहु बसाऊं किसुगे। तू नारद की बात कर रही है? अरे नारद के उपदेश से किसी का घर बसा है? बोले प्रमाण, बोले प्रमाण सुनो। बोले दक्ष सुताई उपदेशन जाई, तीन फिर भवन देखाई। अरे दक्ष के पुत्र थे, 10,000 ऐश्वर्य। हाँ, नारायण सरोवर पर तपस्या करने गए और नारद जी ने कहा कि अरे ऐश्वर्यो, कितने मूर्ख हो। बोले तुमने पृथ्वीकांत देखा है? ऐसे कूट प्रश्न किए और बुद्धिमान ऐश्वर्यों ने समझ में आ गई, जहाँ तक जीवन मुक्ति का अनुभव न कर लिया जाए, इससे पूर्व जो अगर मुंह में फंस गए तो बड़ा कठिन समस्या आ सकती है। इसलिए पहले मोक्ष सुख, इसके बाद फिर भले भोग सुख होए। और कहते दक्ष के 10,000 पुत्र महात्मा बन गए। आगे कथा आएगी विस्तार से। फिर एक ब्रह्मा जी कहने से दक्ष ने फिर 1,000 लड़के किए, वो भी इस तरह से तपस्या करने गए। नारद जी उनको भी मिले, उनको भी वही पट्टी पढ़ाई, वही 1000 भी बाबा जी बन गए। अभी तू उनको बता, उनके घर बसा 11,000 का, और तू उस नारद की बात कर रहे कि नारद जी ने मेरे उपदेश दिया है तो फाइनल ये तो हो गई। और बताओ? बोले हाँ, चित्र के तू कर घर ऊन गालाओ, कनक कसपी कर पुण्य सहाला। हाँ, चित्र के तू ना, भागवत जी में वर्णन आता है। इतनी सारी रानियां से आप कोई विचार भी नहीं कर सकते, इतनी वहाँ संख्या बताइए चित्रकेतु को। करोड़ रानी कितनी, वो गणितात्मक गिनो, ये प्रतीकात्मक गिनो। इतनी रानियां थी और फिर चित्रकेतु ने कहा कि मेरे संतान होनी चाहिए। और नारद जी ने फिर अंगिरा ने मिलकर पुत्र दिया। और फिर क्या घटना घटी? सौतों ने पुत्र को मार डाला और चित्रकेतु को वैरागी बनाकर बाबा जी बना दिया। तो चित्रकेतु का घर कहीं बसा नहीं। और कनक कसिप कर पुनि अस हाला। प्रहलाद जी ने देखो नारद जी की बात मान ली थी, गर्भ में कितना त्रास मिला। बोले इसीलिए सुनो, नारद सीख जे सुन नर नारी, अवसि होई तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही चहकीना। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाउपति सहज उदासा। निरगुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेय दिगंबर ब्याली। कहु कवन सुख अशुभ रूपाई, भल भूलाई ठग की बोराई। हाँ, तो जो विद्याधर चित्रकेतु राजा हुआ, उसने ही उपदेश सुनकर घर सुना कर दिया, वो भी फिर बाबा जी बन गया। प्रहलाद जी तो प्रसिद्ध है, हिरण्यकश्यप को कितना नाना दुख दिलवाए। तो नारद का उपदेश लेकर, नारद तो दूसरे को उपदेश लेकर बुद्धि बदल देता है। अरे नारद के कानों को फिर लगने वाली अपनी विद्या जिन जिन लोगों को नारद ने सुनाई, वो शीघ्र ही घर छोड़कर भिक्षा मांगने लगे। इसलिए गोपी जन भी कहती है, हाँ एक बार कथा सुन ले ढंग से, फिर भीख मांग मांग कर खाते हैं और कथा नहीं छोड़ पाते। तो नारद देखने में बड़ा सज्जन लगता है, पर उनका मन मलिन है। हम लोग उनके साथ रहने के कारण हम सब जानते हैं, बगुल के श्वेत वर्ण शरीर को देखकर सब लोग उसको साधु कहते। फिर क्या मछली नहीं खाता? इसलिए साथ में रहने वाले ही वास्तविक चरित्र को जानते हैं। और तुम तो परम बुद्धिमती हो, हाँ फिर कैसे इस उद्देश्य में फंसकर मूर्खों की तरह कठिन तपस्या में लग गई? ये तो परम दुख की बात है कि तुम जिस अपना पति बनाने के लिए इतना कठिन तप कर रही हो, ये तो कामदेव का शत्रु है। उदासीन रहता है, निर्विकार है, अमंगल वेश धारण करते हैं, बिल्कुल निर्लज है। इनको दुनिया से कोई मेल तेल नहीं। दिगंबर वेश, कुवेश, भूत प्रेत आदि के संग रहते, हाथ में त्रिशूल लेकर। अब कोई हाथ में त्रिशूल लेकर निकले तो ऑफिस में
ये धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारे ज्ञान को नष्ट करके बड़ी युक्ति से मोहित कर दिया और तेरे को तपस्या करवाई। ऐसे वर प्राप्त करके तुझे क्या सुख मिलेगा? ये देवी विचार करो। अने रही शिव की बात, तेरे को पता है पहले शिव ने विवाह किया था ब्रह्मा जी कहने से। पंच कहे शिव सती विवाही पुनिय वडेरी मरायन ताय। हाँ, सती को कहने से पंचों ने कहा भाई ब्याह कर लो, और शिव जी ने सती के साथ ब्याह भी कर लिया। थोड़ी सी बात बनी और सती बेचारी जल के मर गई, त्याग कर दिया, ने बेचारी जल मरी। अब तो बिल्कुल मर गई है, मस्त होकर घूम रहे, न लेना न देना न मगन रहना। अब तो उनके साथ, हाँ, उनके साथ ब्याह करने की बात कर रहे। सती से विवाह करके उसने कुछ भी निर्वाह नहीं किया, सती को दोष लगा दिया और स्वयं त्यागी बन गए। अब तो बस सकल अशोक स्वरूप का ध्यान करते, मस्ती से घूमते फिरते, असंग अद्वैत है, उनके साथ जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। हमारा गुजराती में प्रसिद्ध है ना भजन, शू पूछो छो मुझने के हूँ शू करूँ छू मने जहाँ गमे त्या हरू छू फरू छू। किसी ने पूछा भाई साहब तुम क्या कर रहे? बस अपने तो मन पसंद है वहाँ घूमते हरते फिरते। बोले नथी बीक कोयनी मने आ जगत माँ भगत एक मारा प्रभु थी डरू छू शू पूछो छू मुझनी के हूँ शू। हाँ, बस शिव जी की ऐसी स्थिति है। बोले बस किससे बिंदास, अब कोई नहीं रहा, आ गया हाथ में पीछे जय गोरखनाथ करके, बस अद्वैत रहते, उनके साथ कोई निर्वाह होना कठिन है। अब भी हमारी बात मानकर घरे चली जाओ, अपनी दुर्विधि का त्याग कर दो। ये देवी ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा। जब तेरे ब्याह भी करने की इच्छा है, हाँ, तो कहाँ दुल्हाओं की कमी है, हम इससे बढ़िया सुंदर दूल्हा दिखा देते। क्या मन में आया? बोले तुम्हारे योग्य तो वर विष्णु है। तुम्हारे लिए वर विष्णु अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला गावही बेदू जासु जस लीला दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपति पूर कुंठ निवासी असबर तुम मिलाओ बानी सुनत बियसी कई बचन भवान। अब तेरे योग्य तो एक ही वर है। बोले कौन? बोले विष्णु। ये वैकुंठ में निवास करते, कहाँ? वो शमशान में, और लक्ष्मी के ईश है। हाँ, पूरी बैंक है वहीं, यहाँ बैंक के सब खाता वहीं से निकलते हैं। बोले और क्रीड़ा करने में तो विष्णु के समान कौन कुशल। हम लोग तुम्हारा विवाह विष्णु से कराएंगे, ये विवाह सुख देने वाला है। ये पार्वती इस हट को त्याग दो शिव जी वाली, और सुखी हो जा। ऋषियों को वचन सुनते जगदम्बा पार्वती हंसकर ज्ञान विशारद मुनियों की कहने लगी, मुनिगण आप लोग अपने विचार से सत्य कह रहे हैं, ठीक है, पर मेरा हठ नहीं छूटे। असबर तुम मिलाऊ बानी, ऐसे मिलने की बात कर रहे हो, पर सत्य कहे गिरी भव तनु ये हठ न छूट छूटे बरु दे। सत्यम भवद्भिः कथितं स्वज्ञाने मुनीश्वरा परंतु मैं हठो नैव मुक्तो भवति हे द्विजा। आप जो बात करें वो ठीक है, लेकिन मेरी हठ है, हठ नहीं छूटे। हाँ, पत्थर में से सोना निकलता है ना, फिर भी सोना कितना कठिन होता है, सच स्वभाव आएगा ही। इसलिए मैं सहज में तो त्याग करूंगी नहीं। क्यों? नारद बचनन मैं परिहरऊ बसहु भवन उज रहू नहीं डरऊ। क्यों नहीं त्याग करना चाहती? बोले नारद जी का वचन में कभी नहीं त्याग कर सकती, भले भवन बसे, हाँ, कर बसे या उजड़े। क्यों? कि सिद्धांत है श्रुतियों का, गुरु के वचन प्रतीति न जे सपने हो सुगमन सुख सिद्धि ते। जिनके गुरु के वचन में प्रीति न हो, हाँ, यानी सपने में भी सुख की सिद्धि नहीं मिलती। भले ठीक है जो आप कह रहे, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम जय कर मनोरम जाई सन ते ते सन काम। पार्वती ने कहा मेरे लिए नारद जी का वचन सर्वहितकारी है, मैं इसका परित्याग कदापि नहीं करूँगा। क्योंकि विद्वान कहते हैं गुरु ना वचन कल्याणकारी होता है। जिन लोगों ने बुद्धि से निश्चित किया है कि गुरु के वचन सर्वदा सत्य है,
उसको लोक और परलोक में सदैव सुख प्राप्त होता है, कभी दुख नहीं होता है। और जन लोगों ने हृदय में विचार नहीं किया कि गुरु का वचन सत्य होता है, वो इस लोक में न परलोक में दुख पाते, उनको सभी कभी भी पूरा सुख नहीं प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों गुरु का वचन किसी प्रकार त्याग नहीं करना चाहिए। सर्वथा न परित्यज्यम गुरुणाम वचनम द्विजा ग्रहम वसद्वा शून्यम श्यान में हट सुखद सदा। इसलिए घर बसे या उजड़े, हाँ मेरी हट तुमने सुख देंगी। हे मनुष्योत्तमो, जो आपने अभी वचन कहा किसी जी ऐसे वैसे निगुण नीलज दिगंबर ने, तो सुनिए, वैकुंठ में विहार करने वाले सदाशिव और निर्गुण निर्विकार कहा है, वो ठीक ही है, क्योंकि परब्रह्म है शिव, और परब्रह्म में विकार ना हो। हाँ, वो तो भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, और वैसे प्रभु कभी संसार से दीनता नहीं करते, ये तो अवधूत रूप से ही घूमते हैं। हाँ ना, माया में लिप्त वाले को गहना बहने की जरूरत पड़ती है, हाँ, जिसे कोई मतलब ही नहीं है। शिव जी गहना नहीं पहनते, करते क्या है, माया से निर्लेप है, अलक्ष्य गति है। हे द्विजो, धर्म जाति आदि द्वारा शंभु का अनुग्रह नहीं होता है। हाँ, मैं अनुग्रह से, गुरु के अनुग्रह से शिव को जानती हूँ। यदि शंकर मेरे साथ विवाह न करेंगे तो भी हाँ मैं अविवाहित रहूँगी, ये मैं सत्य कह रहा हूँ। अवाविवाह सदाम सत्यम सत्यम वदाम्यम। अब मैं जन्म संभुहित हारा, का गुण दूषण करे विचारा। वहाँ तो आगे जाकर तो वहाँ तक कि भाई आपसे रहा नहीं जाता है, तो संसार में बहुत है बिना ब्याह के कुमरे, इनका सांठगांठ लगाओ महाराज। बाकी मेरी तो यही सिद्धांत बनी। कौन सा? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरउत संबुन रहु कुंवारी। तजउन नारद कर उपदेशु, आप कही सतबार महेशु। चाहे सूर्य पश्चिम में दिशा में उदय हो, चुमेरु चलायमान हो जाए, अग्नि शीतल हो जाए, पर्वत में कमल खिलने लगे, पर मेरा हठ नहीं दिखेगा, ये मैं सत्य कहती हूँ। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरउ तो शंभु न रहु कुंवारी। सप्तर्षियों ने प्रेम देखा भवानी का, जय जयकार किया, जय जय जगदम्बिके भवानी। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु, मात नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षित गा।